मौजूदा समय में सैम पित्रोदा ने एक बार फिर से कहा कि साहब चीन को दुश्मन नहीं समझना चाहिए, उसको एक तरीके से दोस्त समझना चाहिए और हम गलत परिप्रेक्ष्य में उसको लेते हैं। इसी विषय पे करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी, जो कि किस प्रकार से कांग्रेस का हाथ चीन के साथ नजर आता है। और ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और बीते कई दशकों से लगातार कुछ ना कुछ इस प्रकार की घटनाएं होती रही है। और ये अपने आप में इस वक्त सैम पित्रोदा के बयान से लगातार स्थिति और एक तरीके से कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गई। इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एसएन सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ऋषि मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और प्रफुल्ल केतकर, संपादक, ऑर्गेनाइजर एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ इस वक्त अभी ऋषि मिश्रा जी नजर नहीं आ रहे, उनका हम रुख जानते हैं, लेकिन अभी जुड़ेंगे हमारे साथ में। तब तक एसएन सिंह जी का रुख करते हैं। एसएन सिंह जी, क्योंकि सैम पित्रोदा ने तो बयान दिया, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि साहब उनके इस बयान को हम निजी बयान मानते हैं, ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड नहीं है, तो बात तो खत्म हो जानी चाहिए थी। नहीं, बड़ी अच्छा टैगलाइन आज आपके चैनल के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ चीन के साथ। और कांग्रेस का हाथ चीन के साथ ये पहली बार नहीं है, बार बार होता है और बार बार बाद में कांग्रेस उसको डिनाई करती है। आप पुरानी घटनाओं पे चले जाएं, 1954 में जब चाइना के सैनिक वो भारत पे अतिक्रमण कर रहे थे, भारत की जमीनों को कब्जा कर रहे थे, जो आज अक्साई चीन है, उस समय भी नेहरू जी से सवाल पूछा गया कि आप चावल की मदद कर रहे हैं, आप राशन दे रहे हैं, जिनको शक्ति विहीन किया जाना चाहिए उनको शक्ति से लैस कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ कर रहा हूं। तो ये प्रेम दिखता है, प्रेम दिखता है जब यूएन कहता है कि भारत को की सदस्यता मिल जाए और नेहरू जी कहते हैं कि वो राष्ट्र प्रेम से ज्यादा विदेशी प्रेम, चाइना प्रेम दिखता है। और वो कहते हैं नहीं भारत को बाद में मिलेगा, पहले चाइना को यूएन की अस्थायी सदस्यता मिल जाए, और चाइना की मदद करते हैं और हो जाता है। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखे होंगे कि भाई 20 सैनिक हमारे शहीद होते हैं और सैम पित्रोदा जो इनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति हैं, जो कभी भारत को पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण गोरे काले के भेदभाव में बांटते हैं और बाद में फिर कांग्रेस में आ जाते हैं चुनाव के समय, ऐसे सैम पित्रोदा कहते हैं कि नहीं वो चाइना के साथ तो हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं, कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में भारत विरोधी ऐसी ताकत कांग्रेस के रूप में है जो हमेशा से भारत को छोड़ के विदेशी प्रेम उनका दिखा। विदेशी प्रेम के नाते ही जो पीओके है वो भी हो गया, नहीं तो भारत के सैनिक तो उसको जीत ही लिया। और विदेशी प्रेम के नाते ही जब हमारे जेट फाइटर चाइना से लड़ाई लड़ना चाहे, तभी उन्होंने कहा कि नहीं हम इसकी मंजूरी नहीं देंगे। विदेशी प्रेम के नाते ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो भी विदेशी प्रेम ही था। और आज ही विदेशी प्रेम ही दिखता है कि जॉर्ज सोरोस जो चाहता है, जॉर्ज सोरोस जो कहना चाहता है, वो भारत के किसी अक्लमंद आदमी से। ठीक है, ऐसा एसएन सिंह जी, ऋषि जी जुड़ गए हमारे साथ में। ऋषि जी सवाल ये है जी कि भारत का एलओपी जो है जी वो भारत विरोधी बातें कर रहा है। ठीक है, और उसी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जी वो भी भारत की विरोध की बात कर रहा है। ऋषि जी सैम पित्रोदा राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु के तौर पे माने जाते हैं और जो थिंक टैंक है कांग्रेस का, उसको एक तरीके से लीड करने वाले लोगों में वो शामिल है। उनका बयान हल्के में नहीं ले सकते। वो कह रहे हैं साहब चीन तो दुश्मन ही नहीं है। तो ये तो दिखा रहा है ना कि चीन के साथ कांग्रेस की सोच किस प्रकार से जुड़ी हुई है। देखिए, आप बयान को कैसे लेते हैं, किस संदर्भ में लेते हैं, ये देखने की जरूरत है। हालांकि कांग्रेस ने उस सैम पित्रोदा के दिए गए बयान से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है। जो ऑफिशियल स्टैंड है कांग्रेस का, उन्होंने कहा है कि सैम पित्रोदा ने जो चाइना को लेकर जो कहा है उसको कांग्रेस का स्टैंड नहीं है। लेकिन आप देखिए, हमारे जो एसएन सिंह साहब हैं, उनके पार्टी के जो सबसे बड़े जो नेता थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने पड़ोसियों को लेकर क्या कहा था, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते और पड़ोसियों से संवाद होनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि आप भी सहमत होंगे, एसएन सिंह साहब भी सहमत होंगे। और जहां तक चाइना प्रेम की बात है, तो हकीकत फैक्ट पे बात करना चाहिए। देखिए, आयात निर्यात जो रेशियो दिखती है, यदि हम एक तरफ चाइना को हेट करते हैं, चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, तो आप चाइना से आयात कितना कर रहे हैं आप, और भारत चाइना को निर्यात कितना कर रहा है। आयात निर्यात रेशियो देखिए, आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, $128 बिलियन भारत ऋषि जी आयात होता विषय है। आपने तथ्यों को कहा हम डॉलर जी, मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूं। ऋषि जी वही तथ्य, आप जो तथ्य कह रहे हैं, आपके जुड़ने से पहले तथ्य मैंने ये भी दिखाया कि किस प्रकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदा मिलता है, उस वजह से कांग्रेस पूरी पार्टी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में शीर्ष नेतृत्व के साथ में, उस पर भी जवाब नहीं आता। देखिए
मैं स्पष्ट कह दूं, यदि राजीव गांधी फाउंडेशन देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो राहुल गांधी को जेल भेजिए, सोनिया गांधी को जेल भेजिए। सिर्फ ये बयान देने से, माहौल बनाने से, टीवी पे डिबेट करने से नहीं होगा। यदि राजीव गांधी, देखिए मैं पूरा स्टैंड क्लियर कर देता हूं, राजीव गांधी फाउंडेशन यदि देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो राजीव गांधी फाउंडेशन के जो संरक्षक हैं उनको जेल भेजिए। इसीलिए एफसीआरए लाइसेंस रद्द भी हुआ ऋषि जी, एफसीआरए लाइसेंस रद्द हुआ इसीलिए। लाइसेंस रद्द करने से नहीं होगा, जो आदमी देश विरोधी गतिविधियों में है उसको जेल भेजिए ना। ठीक है प्रफुल्ल केतकर जी, सवाल ये है कि हर बार को जब कोई बात आती है तो फिर अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट कर लेना मौजूदा सैम पित्रोदा के बयान से कि साहब ये उनका निजी बयान है, लेकिन तथ्यात्मक तरीके से दशकों से इस प्रकार के उदाहरण मौजूद है जहां पे कांग्रेस पार्टी और उसके तमाम जो लीडर्स है उनका चीन के साथ प्रेम और लगाव दिखाई पड़ रहा है। देखिए आर्येंद्र, हमको समझना चाहिए सैम पित्रोदा है कौन। सैम पित्रोदा जिनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ये क्रेडिट देती आई है राजीव गांधी जी को कि उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत में लाई। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो नेशनल नॉलेज कमीशन बनता है, उसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा बनते हैं। और उन सैम पित्रोदा के बयान आप देखिए, कभी वो कहते हैं कि भाई दक्षिण के लोग अफ्रीका के जैसे होते हैं तो कांग्रेस उसको डिस्टेंस कर लेती है। चुनाव के बाद फिर से उनको अपने ओवरसीज कमेटी का अध्यक्ष बना देती है। 1984 के दंगों के बारे में वो कहते हैं हुआ तो हुआ, कांग्रेस फिर उनसे अपने आप को अलग कर लेती है। तो आप ऐसे नहीं हो सकता ना कि राहुल गांधी ये कहते रहे भाई चीन हमारे लिए खतरा है। अच्छा, इतनी बार आरोप होता रहा, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने लगाया, भाजपा ने लगाया, अलग अलग इंडिविजुअल्स ने लगाया कि भाई 2008 में आपका सीसीपी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है या नहीं हुआ, कुछ तो क्लैरिफिकेशन दे, उससे भागकर थोड़ी चलेगा। और आप जब खास करके भाषा बोल रहे हो, आज जो सैम पित्रोदा ने बोला है, जो वो कह रहे हैं कि डे 1 से हम चाइना को एनिमी मान से, कौन सा डे 1? 15 अगस्त 1947 का डे 1? नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो वो डे 1? और वो यदि था तो 1962 में जब युद्ध मजबूरी में शांति की भाषा करते करते युद्ध करना पड़ा तो वो युद्ध किसने थोपा था? भारत पर। और यदि भारत पर युद्ध थोपा था तो उस समय उनको साथ देने वाला एक ही विचार भारत में था, वो था कम्युनिस्ट पार्टी का। आज क्या उसी कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन पर कांग्रेस चल पड़ी है? ये मूल प्रश्न है जी। और जो ड्रोन वाला विषय आया वो उससे भी ज्यादा चिंताजनक है। यदि हम टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली देखें तो जिस बात के लिए राजीव गांधी जाने जाते थे, जिस बात के लिए सैम पित्रोदा को उन्होंने अपना टेक्नोलॉजिकल एडवाइजर नियुक्त किया था जी, उसी को डिफीट करने वाला पूरा का पूरा वीडियो राहुल गांधी चलाते हैं और चीन का ड्रोन दिखा के चलाते। कौन सी पॉलिटिक्स है ये समझ में नहीं आती मुझे। बिल्कुल ये गंभीर विषय और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने उठाया कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट की सोच से क्या वो आगे बढ़ रहा है। ऋषि जी मैं आता हूं आपके पास, हसन सिंह जी कांग्रेस, दो सेकंड ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके आरोप का जवाब ले लूं। हसन सिंह जी सवाल ये है कि अगर राजीव गांधी फाउंडेशन ने गलत किया, जो ऋषि जी भी कह रहे थे, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? अगर देश विरोधी गतिविधियों में ऐसे लोग लिप्त हैं तो आप कार्रवाई कीजिए और खड़ा संदेश जाएगा। बड़ी अच्छी बात है। ऋषि जी ने दो बातें कही। ऋषि जी मैं आ रहा हूं, इन्होंने लगा कि कार्रवाई होनी चाहिए। ऋषि जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उनसे अपने को अलग कर ली है। ठीक है, ऋषि जी ये बताएंगे कि अभी इसके पहले जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने एक बयान दिया था और कांग्रेस लिखित तौर पे उन्होंने पार्टी से उनको अलग कर दिया था, लेकिन बाद में उनको शामिल कर लिए। तो क्या ये मान लिया जाए कि गांव में जैसे एक परिवार का कोई व्यक्ति होता है, वो कहता है कि सबको तुम गाली दो और बाद में जब पंचायत आएगी तो हम कह देंगे कि वो तो थोड़े से पागल टाइप के हैं, उनको हम अलग कर दिए हैं, ये मान लिया जाए? दूसरी बात ऋषि जी ने कहा, तो मैं जरूर कहूंगा कि जो हमारी रिश्ते होते हैं भौगोलिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, कूटनीतिक, वो रिश्ते सभी देशों से होते हैं। उसको अगर इस नाते जोड़कर कहा जाए कि नहीं हम उसकी मदद कर दें या वो जो चाहता है वो एजेंडा चलाए, जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग, वहां के अखबार ने भी लिखा था कि कांग्रेस की सरकार थी तो चाइना अपना एजेंडा चलाता था, और एजेंडा किसके बल पर चलाता था? कांग्रेस के बल पर चलाता था। वाजपेयी जी के समय में ऐसी कोई बात आई नहीं। वाजपेयी जी ने क्या कहा था कि पड़ोसी हम बदल नहीं सकते, तो ये तो जग जाहिर है, ये विश्व विदित है कि जो पड़ोसी होते हैं वो बदले नहीं जाते। लेकिन मैं कह रहा हूं जो जॉर्ज सोरोस बोलता है, जो पाकिस्तान बोलता है, जो चाइना बोलता है,
वही राहुल जी बोलते हैं, तो ये माना जाएगा ना कि भैया आप कहते हैं आपके एक नेता ठीक है, आप किसकी भाषा बोल रहे हैं, ये आपका मूल सवाल है। पाकिस्तान का परमाणु बम तो बहुत मजबूत है, भारत के पास तो परमाणु बम ही नहीं। आप कहते हैं चाइना तो बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है, जबकि दुनिया कह रही है कि भारत एक बढ़ती हुई मजबूत। ठीक है ऋषि जी, सवाल ये है, ऋषि जी सवाल ये है कि अक्सर बीते लंबे समय में राहुल गांधी पब्लिक डोमेन से, देश विदेश से ऐसी तमाम बयान देते रहे हैं जो एक तरीके से चीन के समर्थन में है, देश के विरोध में दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो परसेप्शन बन रहा है, इससे तो बचने की जरूरत है। एलओपी है वो। देखिए आर्यन जी, मैंने पिन पॉइंट सवाल उठाया, उसका जवाब एसएन सिंह साहब ने नहीं दिया, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ऑर्गेनाइजर के, उन्होंने भी नहीं दिया। हम यदि चाइना हमारा दुश्मन है, अपने हम बोलने लगेंगे, हम बोलने लगेंगे, हम भी एसएन जी ने कहा हम जवाब नहीं दिए। एसएन सिंह जी एक सेकंड, ऋषि जी ने कहा मैं जवाब नहीं दिया। ऋषि जी ने कहा कि हम अपनी बात को अलग कर लिए हैं कांग्रेस, तो फिर आप ही कह रहे हैं कि इन कारणों से उन्होंने कहा। हम बोलेंगे तो आप एसएन सिंह जी एक सेकंड, एसएन सिंह जी एक सेकंड। हाँ ऋषि जी, गजब की बात करते हैं। हाँ ऋषि जी, जो मैंने सवाल किया कृपया आप उसका जवाब दे दें प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में लगातार चीन के समर्थन में बयान क्यों दे रहे हैं, मेरा ये पॉइंटेड सवाल है आपसे। मेरा पिन पॉइंट सवाल यह है कि यदि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो हम चाइना को बाजार क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? चाइना जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी, भारत सरकार का क्या स्टैंड है? एक्साइज चीन को लेकर भारत सरकार का क्या स्टैंड है? आज हमारे देश में इंटरनल पाकिस्तान जो है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, कश्मीर हमारे देश का ताज है, और उस ताज में पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना जो है इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है। तो इसीलिए ऋषि जी, इसीलिए दोस्ती की बात हो रही है क्या ऋषि जी? इसीलिए क्या वो भारत को डिफीट कर पाया? नहीं कर पाया। आप जानिए कि भारत का क्या स्टैंड है। मैं बोलूंगा तो कहेंगे ये बदतमीज है। भारत जिस तरह से हाथ में हाथ डाल के खड़ा है, कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। ऋषि जी सिंह साहब एक सेकंड, सिंह साहब ऋषि जी एक सेकंड ऋषि जी सिंह साहब एक सेकंड ऋषि जी किसी की आवाज नहीं समझ में आ रही, किसी की आवाज नहीं समझ, आप दोनों लोग बोल रहे हैं किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। ऋषि जी, एसएन सिंह साहब एक सेकंड प्लीज, दोनों आप लोगों की आवाज समझ नहीं आ रही। प्रफुल्ल जी, बात यह है कि साहब अपने अपने तर्क दोनों दे रहे हैं, लेकिन बात तो राष्ट्र हित की है ना, राष्ट्र विरोधी खड़े हुए कैसे नजर आ सकते हैं? बात यह है मूल सवाल। प्रफुल्ल जी देखिए, ऐसा है आर्येंद्र, मुझे वही लगता है कि हमको हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक विशेषता हुआ करती थी। हमने सरकार को घेरने के बहुत बार प्रयास होते थे। नेहरू जी को भी अक्साई चीन वाला अभी ये मुद्दा उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किसने दिया है ये भी जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को। पीओजेके का सवाल उठा रहे, बहुत अच्छी बात है, कब गया है, ऋषि जी प्लीज, ऋषि जी नहीं सुनाई पड़ती आवाज किसी की, आप टोकेंगे ऋषि जी, आप टोकते हैं फिर आप किसी की बात नहीं समझ, आपकी भी नहीं समझ में आ रही सर। ऋषि जी आपकी भी नहीं समझ में आएगी, अगर लगातार सब बोलें कोई फायदा नहीं है। प्रफुल्ल जी अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, तो मूल मुद्दा ये है कि जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब कोई भी देश होता है तो फॉरेन पॉलिसी में कंसेंसस बिल्डिंग की एक प्रोसेस होती है जी, और हमने हमेशा से वो फॉलो किया है, चाहे वो बांग्लादेश वॉर रहा, चाहे वो पाकिस्तान के बारे में नीति रही, जो चीन के बारे में नीति रही। और चीन के बारे में नंबर 1 थ्रेट, ये कोई पहली बार ये स्टैंड नहीं है। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने भी आपको ध्यान होगा एक बार इसके बारे में, और इसका कारण केवल सीमा प्रश्न नहीं है जी, जो पड़ोसी देशों के साथ जिस तरीके का हस्तक्षेप का व्यवहार चीन पिछले लगभग 1986-87 में राजीव गांधी जी ने पहली बार 1962 के बाद पहली बार चर्चा के दरवाजे खोले थे, तो उस समय की थी। मूल मुद्दा यह है कि अब एससीओ समिट के बाद, डोकलाम के बाद जो पूरी तरह से स्ट्रेटेजिक डायलॉग आर्मी लेवल तक मर्यादित हो गया था, पॉलिटिकल डायलॉग खत्म हो गया था, एससीओ की समिट के बाद वो फिर से शुरू हुआ है। ये सकारात्मक पहल है। सरकार, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जो सीमावर्ती मतलब सीमा को लेकर विवाद है, उसको लेकर निगोशिएशंस में जाते हुए भी बाकी सारे विषयों पर सरकार चीन के साथ, क्योंकि पड़ोसी है, डील करना पड़ेगा जी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकसभा में विरोधी दल के प्रमुख नेता अपने 45 मिनट के भाषण में 34 बार
चीन के समर्थन में बयान देते हुए दिखे। बिरयानी चीन खाने कितना जाएंगे। बिल्कुल अच्छा कर रहा है यही इसका- यही बड़ा अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि आखिर जाएंगे। सरकार का विरोध करते करते आप देश का अगर विरोध करेंगे तो सवाल खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए। फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।